तो स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम। तो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो प्रोटोजोआ जनित जो रोग है वो नहीं है, ऑप्शन हो मलेरिया, ऑप्शन 2 नंबर प्लेग, 3 नंबर काला जार, 4 नंबर निद्रा रोग। तो आपसे पूछ ले जो प्रोटोजोआ जनित है रोग नहीं है, ऑप्शन हो मलेरिया, प्लेग, काला जार और निद्रा रोग। तो हम पहले ये देखेंगे जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो कौन कौन से हैं। तो पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ये एक ट्रिक है। तो पापा से हो गया पायरिया और काम से हो गया काला जार, मैं से हो गया मलेरिया, क्या हो गया मलेरिया, और पे से हो गया पेचिस, क्या हो गया पेचिस, और सोते से हो गया निद्रा रोग, क्या हो गया निद्रा रोग। तो पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है। जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उनकी ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से हो गया पायरिया, काम से हो गया काला जार, और मैं से हो गया मलेरिया, और पे से हो गया पेचिस, और सोते से हो गया निद्रा रोग। तो मलेरिया है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो काला जार है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो निद्रा रोग है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो ये प्लेग है ये जीवाणु जनित रोग है। क्या जीवाणु जनित रोग है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे काली मौत भी बोलते हैं। तो प्लेग है जो ये जीवाणु जनित रोग है इसे काली मौत भी कहते हैं। और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्लेग। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या, अगर आपको पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो है टेस्ला। क्या है टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अगर पूछ ले विभवांतर का क्या है, विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या है, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्टेज। क्या है वोल्टेज है जो विभवांतर का मात्रक है। अगर पूछ ले आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, तो आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। क्या है कूलाम। अगर पूछ ले धारा का मात्रक क्या है, जो धारा का जो मात्रक है वो क्या है, तो धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है एम्पियर है जो धारा का मात्रक है। अगर पूछ ले शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है, तो वोट है जो शक्ति का मात्रक है। अगर पूछ ले ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो है टेंस। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो है कैंडिला। क्या है कैंडिला है जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगर पूछ ले कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, तो कार्य का जो मात्रक है वो है जूल। क्या है जूल। अगर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक आपसे पूछे तो क्या है, तो वो है टेस्ला। अगर पूछ ले विभवांतर का मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्टेज। और जो आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, तो आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। और धारा का जो मात्रक है वो धारा का मात्रक है एम्पियर। और शक्ति का जो मात्रक है वो है वोट। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडिला। और कार्य का जो मात्रक है वो है जूल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो कठोरतम भाग है एनिमल। क्या है एनिमल है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा है, तो मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है वो है नायलॉन। क्या है नायलॉन है जो मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है।
अगर पूछ ले सर्वप्रथम क्लोन सर्वप्रथम क्लोन सर्वप्रथम क्लोन किस स्तनधारी जीव का है, तो वो है डोली भेड़ का। किसका है? डोली भेड़ का। और इयान विलुटने का। किसने? इयान विलुटने। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो वो है इनेमल। और मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो वो है नाइलॉन। और सर्वप्रथम जो क्लोन किस स्तनधारी जीव का है? तो वो है डोली भेड़ का। अगर पूछ ले निखर दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? और अगर पूछ ले दूर दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निखर दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि लेंस में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का जो पहला सीजन किसने जीता? तो किसने जीता? तो वो जीता राजस्थान रॉयल्स ने। कब? 2008 में। कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे शेन वॉन कप्तान थे। और शेन वॉन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? वो है नो स्पिन। क्या है? नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी। और शेन वॉन है कहाँ के? ये है ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की। जो आईपीएल का जो पहला सीजन है वो किसने जीता? तो राजस्थान रॉयल ने जीता। और कब हुआ था? 2008 में जीता था। और कप्तान कौन थे? कप्तान थे शेन वॉन। और शेन वॉन का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? नो स्पिन। और ये है कहाँ के? ये है ऑस्ट्रेलिया के। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड की। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब? 1954 में। कब? 1954 में। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 है वो है संविधान में। 22 भाषा तो है संविधान में। और 2 भाषा है वो है, एक तो है अंग्रेजी और एक राजस्थानी में दिया जाता है। और टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड शुरुआत 1954 में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। 22 भाषा जो संविधान में। और 2 है वो है अंग्रेजी और राजस्थानी। और 2021 में है हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया? हिंदी के क्षेत्र में दया प्रकाश सिन्हा को किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। और इंग्लिश में किसे दिया गया? तो इंग्लिश में दिया गया नामिता गोखले को दिया गया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 है वो संविधान में है और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी में दिया जाता है। 2021 में किसे दिया गया? हिंदी के क्षेत्र में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। और इंग्लिश के क्षेत्र में किसे दिया गया? नामिता गोखले को दिया गया। अगर पूछ ले 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? जो 73वां जो संविधान संशोधन है कब का? ये है 1992 का। और जो ये लागू कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1993
1993 को लागू हुआ। ये संबंध किससे है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंध है। और इसमें ये संबंध 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। कितने अनुच्छेद? 243 से 243 ओ कितने अनुच्छेद जोड़ेंगे? 16 अनुच्छेद जोड़ेंगे। और भाग कौन सा है? तो भाग है 9। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं? पंचायती राज दिवस बनाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये है कब का? 1992 का है। ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद। 243 से 243 ओ। भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग जोड़ा गया 9। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी रमा देवी। और पहले कौन थे? पहले व्यक्ति थे सुकुमार। पहले व्यक्ति थे। और महिला कौन थी? वो थी रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 324। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 324। तो ये था हमारा साइंस का टॉपिक और थोड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।